हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, बिलियनर हेज फंड मैनेजर जॉर्ज सोरोस कहते हैं कि मार्केट में आप सही हो या गलत हो ये मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर ये करता है कि आप अगर सही हो तो कितना पैसा कमाते हो और अगर आप गलत हो तो कितना पैसा गंवाते हो। तो यहाँ पे जॉर्ज सोरोस कहना ये चाहते हैं कि मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अगर किसी इंडिविजुअल स्टॉक या फिर इन्वेस्टमेंट में आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ हो और नुकसान आपका मिनिमम रहे। अब ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। तो आज इस वीडियो में मैं यही समझाऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या क्या हो सकती है, स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाए जा सकते हैं ताकि हम अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करें और रिटर्न को मैक्सिमाइज़ कर सकें। तो वीडियो को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे घर में अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ होते हैं और इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कंपोनेंट होता है जिसको हम इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ कहते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ का काम क्या होता है? ये इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ जब हाई वोल्टेज पावर सप्लाई होती है तो ये ब्रेक डाउन कर देता है और हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बचाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस मैकेनिज़्म है, नुकसान को बचाने की एक टेक्निक है। इसी तरह आपने देखा होगा कि अभी कभी कभार के जंगल में या फिर खेत में भीषण आग लग जाती है, तो इसको कैसे रोकते हैं? इसको रोकने का तरीका ये है, जहाँ पे आग लगी है उससे थोड़ा दूरी पे पूरी कटाई कर देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा खेत बच जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है जो कि बड़े नुकसान से हमें बचाती है। तो इसी तरह अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्या रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होती है स्टॉक मार्केट में जो कि हमें बड़े नुकसान से बचाती है ताकि हमारा जो नुकसान है मिनिमाइज़ हो सके और हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ हो सके। तो दोस्तों, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जिसको हम स्टॉप लॉस कहते हैं, तो अक्सर लोग इस टर्म को मिसअंडरस्टूड करते हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि स्टॉप लॉस का मतलब होता है नुकसान को बुक करना। तो यहाँ पे थोड़ा सा सही करने की ज़रूरत है। स्टॉप लॉस का जो लिटरल मीनिंग होता है वही उसका एक्चुअल मीनिंग है, जिसका मतलब नुकसान बुक नहीं होता बल्कि नुकसान को रोकना होता है। स्टॉप लॉस नुकसान को रोकना। तो स्टॉप लॉस हमारा नुकसान को बुक नहीं करता बल्कि नुकसान को रोकता है। क्योंकि अगर आप इसकी इस लिटरल मीनिंग के साथ अगर जोड़ के देखो कि जैसे अगर हमने किसी कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये का ख़रीदा, वो गिर करके 90 रुपये का आ गया, अगर हम ये देखेंगे कि नुकसान बुक करेंगे तब हमारा लॉस अवर्जन बीच में आएगा, जो कि मैंने काफ़ी अपने पहले वीडियो में इसको डिस्कस कर चुका हूँ। तो लॉस अवर्जन से बचने के लिए आपको देखना है कि जो मेरा 90 रुपये बचा है उसको मुझे बचा के रखना है। आपको स्टॉप लॉस का मतलब नुकसान रोकना है, न कि आपको नुकसान बुक करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो लोगों का डाउट होता है कि नुकसान बुक करना है, मेरा नुकसान हो जाएगा, ऑलरेडी 10 रुपये का नुकसान हो चुका है जिसको मैं बुक कर लूँगा, इस वजह से लोग स्टॉप लॉस ले नहीं पाते। तो यहाँ पे आपको चाहिए कि स्टॉप लॉस लेने के बजाय नुकसान को रोकने पे फोकस करिए, तो ये आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। एक स्टॉक का नाम लूँगा। 2022 में एक शेयर था जिस पे मैंने एक फॉरेंसिक एनालिसिस करके बताया था कि ये शेयर में कुछ गड़बड़ है। उस कंपनी का नाम है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड। तो इस कंपनी का उस टाइम शेयर प्राइस 50 रुपये के आसपास चल रहा था। आज शेयर 8-9 रुपये का चल रहा है। तो वहाँ पे काफ़ी लोग जो मिस्टेक किए, उस शेयर को एवरेज डाउन करना शुरू कर दिया। तो उस कंपनी का शेयर 45 रुपीज़ से गिर करके 8-9 रुपये के आज ट्रेड कर रहा है और सेबी ने कह दिया कि ये शेयर डीलिस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस शेयर में काफ़ी लोगों ने गलती की कि इसको एवरेज डाउन करना शुरू कर दिया। जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे आपको लकड़ी नहीं डालना है बल्कि पानी डालना है। क्योंकि अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि नेवर थ्रो अवे गुड मनी आफ्टर बैड, मतलब अच्छे पैसे के बाद बुरा पैसा मत फेंको। या फिर हिंदी में मैं कहूँ तो जहाँ पे नुकसान हो रहा है, जहाँ पे आग लगी है, उसमें आप लकड़ियाँ डालोगे तो वो आग और बढ़ेगी। जहाँ पे पैसा ऑलरेडी नुकसान हो रहा है और पैसा डालोगे वो भी डूब जाएगा। तो यहाँ पे आपको एवरेज डाउन नहीं करना है बल्कि अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके एग्जिट लेना है। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों का है कि स्टॉप लॉस को अप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के 2 तरीके हैं। पहला स्टॉप लॉस प्राइस बेस्ड स्टॉप लॉस, दूसरा आपका बिजनेस परफॉर्मेंस बेस्ड स्टॉप लॉस। तो प्राइस बेस्ड स्टॉप लॉस कैसे लगता है? अगर आपने 100 रुपये का शेयर प्राइस कोई खरीदा तो आप कोई प्राइस के बेसिस पे आप एग्जिट लीजिए। जैसे आपने प्री डिटरमाइन कर लिया कि मैं 90 रुपये का शेयर आएगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा, तो जैसे ही 90 रुपये का शेयर आए आप एग्जिट कर लीजिए। उसी तरह बिजनेस परफॉर्मेंस बेस्ड, जो कि हम जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर काफ़ी इसको अप्लाई करते हैं।
यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई कंपनी जिसका हमने फंडामेंटल एनालिसिस करके लिया हुआ है तो उसकी परफॉर्मेंस क्या हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है या नहीं है। तो अगर कोई शेयर हमने खरीदा 300 रुपये का और वो शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अचानक से कोई क्वार्टर बुरा चल गया, तो हम रिव्यू करेंगे, उसको दोबारा से देखेंगे ये निगेटिव इम्पैक्ट है, तो क्या इस कंपनी के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है क्या। तो यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस बुरी हो रही है और सुधरने का नाम ले रही है तो यहाँ पे भी हमें स्टॉप लॉस लेना बनता है। तो परफॉर्मेंस बेस्ड स्टॉप लॉस किया अगर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल से देखें तो एक कंपनी थी जिसका नाम है बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड। इसको हमने पास्ट में अपने यूट्यूब चैनल पे कवर भी किया है, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी चल रही है, कुछ नए तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि एक क्वार्टरली रिजल्ट में ये कंपनी ने लॉसेस रिपोर्ट किए। फिर हमने एक क्वार्टर और वेट किया, फिर वो लॉसेस बढ़ते गए, तो सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही थी। ऐसे में हमें परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना बनता है। तो दोस्तों आगे इस वीडियो में हम कुछ और भी एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम स्टॉप लॉस के बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉप लॉस जिस तरीके से हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ रिस्क मैनेजमेंट की तरह काम करता है, उसी तरह स्टॉप लॉस हमारे इन्वेस्टमेंट में एक रिस्क मैनेजमेंट टूल की तरह काम करता है, जो हमारे नुकसान को कम करता है। तो दोस्तों दूसरी सबसे बड़ा फ़ायदा स्टॉप लॉस का है कि ये हमारे इमोशन को कंट्रोल करता है। कभी कभार के होता क्या है कि हमें कंपनी काफ़ी अच्छी लगने लगती है, जैसा कि मैं देखता हूँ कि अक्सर लोग दीपक नाइट्राइट जो कि 2021 में या 2020 में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया था, लोग उस शेयर को लेकर के बैठे हैं क्योंकि उनका इमोशनल अटैचमेंट हो गया। तो इस तरीके से अगर किसी कंपनी पे आपका इमोशनल अटैचमेंट हो गया तो स्टॉप लॉस आपको हेल्प करता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट लेकर के आप किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी पे स्विच करें। तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है स्टॉप लॉस का, स्टॉप लॉस लेने का मतलब हमेशा ये नहीं है कि नुकसान ही ले करके निकलो, कभी कभी हमारा प्रॉफिट को लॉक करने में भी हेल्प करता है। जैसे अगर हमने कोई शेयर 1000 रुपये का ख़रीदा और वो शेयर बढ़ करके मल्टी बैगर बना, हमारा शेयर 5000 रुपये का हो गया, लेकिन अभी क्या है ओवर वैल्यूएशन हो गया या फिर कंपनी में कुछ निगेटिव डेवलपमेंट्स होने लगे, जिसकी वजह से हमें लगता है कि अगर शेयर में एग्जिट कर लेना चाहिए, तो स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम शेयर में एग्जिट ले सकते हैं। इससे हमारा प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 1000 रुपये का शेयर हमारा 4000 रुपये का ख़रीदा, हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए और वो शेयर दोबारा से फिर 1000 रुपये का आ गया। क्योंकि जब हम स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो नुकसान नहीं बल्कि जो फ़ायदा हुआ है उसको भी लॉक करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों अब हम स्क्रीन पे चलेंगे और देखेंगे कि 5 अलग अलग शेयर जिसमें हम स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके अपने नुकसान को हम होने से बचा सकते हैं। तो वो 5 शेयर चलिए हम स्क्रीन पे देखते हैं। तो जो सबसे पहला शेयर है जो कि मैंने एग्जांपल्स लिया, बेस्ट एग्रो लाइफ। तो बेस्ट एग्रो लाइफ का शेयर प्राइस अगर देखें तो ये शेयर कहीं 1600 का हाई लगाया था 2022 में, फिर इसकी परफॉर्मेंस बुरी हुई। अगर आप यहाँ पे 2023 अगस्त में भी अगर एग्ज़िट ले लेते तो आपका शेयर एटलीस्ट यहाँ से जो हाफ होने से बच जाता, क्योंकि शेयर प्राइस अभी 600 रुपये का चल रहा है और उस टाइम ये शेयर प्राइस 1200 रुपये का चल रहा था और मैंने पर्सनली इस लेवल पे यहाँ पे एग्ज़िट करके अपने नुकसान को कम किया। तो दोस्तों इसके अलावा एक दूसरी कंपनी है स्टोक्राफ्ट। स्टोक्राफ्ट पे भी आप जा करके हमारा यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हैं। इस कंपनी का शेयर प्राइस 2021 में 1000 रुपये का चला गया था। यहाँ पे कुछ निगेटिव डेवलपमेंट्स हुए। यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 जनवरी 2022 को शेयर 984 रुपये का था, वो ड्रेस्टिकली गिरा है। फरवरी तक आते आते ये 600 रुपये का आ गया। तो यहाँ पे हमने इसमें प्रॉपर एग्ज़िट लिया था और यहाँ पे अपने नुकसान को बचाया था। इसी तरीके से अगर हम दीपक फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो ये भी शेयर काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया था। 2022 में ये शेयर प्राइस चला गया था 1000 रुपये पर, लेकिन आपको जानना चाहिए कि उस टाइम इसका मार्जिन पीक पे था, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट पीक पे चला गया था। जो लोग ये समझते थे वहाँ पे अपना प्रॉफिट लॉक किए होंगे और नुकसान से बचे होंगे, क्योंकि ये शेयर आज 600 रुपये का आ गया। 1000 रुपये से 600 रुपये का मतलब 40% का डाउन हुआ है। इसके अलावा फाइन ऑर्गेनिक, तो फाइन ऑर्गेनिक में भी कुछ सिमिलर चीज़ें हुई थी, जैसे कि दीपक फर्टिलाइज़र्स में ये शेयर 7000 रुपये का हाई लगा था। उस टाइम इस कंपनी में भी इसका मार्जिन पीक पे चला गया था, प्रॉफिट पीक पे चला गया था। और यहाँ पे इस शेयर में अगर आपने प्रॉफिट लॉक किया होता या फिर मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी कि हमारा मार्जिन पीक पे चला गया था, उसको भी अगर आपने कंसीडर किया होता तो यहाँ पे एग्ज़िट ले लेते और अपना जो भी प्रॉफिट होता उसको रिटेन करते, क्योंकि आज ये शेयर प्राइस 4600 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा न्यू लैंड, रिसेंट में ये शेयर देख सकते हैं कि शेयर ने हाई लगाया था
और यहाँ पे भी सिमिलर स्टोरी थी कि मैनेजमेंट ने कहा कि हम थोड़ा सा FY24 का फाइनेंशियल ईयर थोड़ा सा वीक देख रहे हैं, तो अगर यहाँ पे भी आपने एग्ज़िट लिया होता तो 7,500 रुपये के आसपास एग्ज़िट ले लेते। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट की जैसे ही कमेंट्री आई कुछ दिन तक तो शेयर धीरे धीरे गिरा, फिर अचानक से गिर करके ये शेयर 6,000 रुपये का आया। हालांकि थोड़ा सा रिकवरी किया हुआ है, 6500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन अपने टॉप से 1000 पॉइंट से नीचे गिरा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ इस वीडियो में हमने देखा कि स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और इसको अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू भी हमने समझा कि स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी हमारे नुकसान को कम करती है, इसके अलावा हमारा कभी कभी प्रॉफिट को लॉक करने में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और अगर इस टाइप के वीडियोस में आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के रेगुलर वीडियोज़ हम अपडेट करते रहते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ का काम होता है जब इलेक्ट्रिसिटी लोड ज़्यादा हो जाए। इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ का काम क्या होता है? नहीं, पहले तो चैनल लाइक सब्सक्राइब बोल दिया जाए। तो दोस्तों इसी तरह के और भी वीडियोज़ हम फ्यूचर में अपलोड करेंगे। नहीं, गड़बड़ हो गया, क्या बोलें यहाँ पे?